बार बार जिक्र होता है पंजाब के कर्ज का। पंजाब पर पहले से ही भारी कर्ज है और 2026-27 तक राज्य का जो डेट है वो 4.5 लाख करोड़ तक का एक अनुमान उस पर है। ऐसे में जब आप बात कर रहे हैं फ्री मेडिसिन की, फ्री टेस्ट की, मुख्यमंत्री सेहत योजना जिसमें 10 लाख के इंश्योरेंस वाला मॉडल भी है, फाइनेंशियली कैसे सस्टेन करेगा सर? कैसे और कहाँ पर एक संतुलन की बात आएगी कि अब यहाँ से कुछ और? मैं समझती हूँ इस बात को कि हेल्थ एक बहुत ही बेसिक फाउंडेशन वाला क्राइटेरिया है जिस पर बात होनी चाहिए, लेकिन उसके बियॉन्ड भी जब राज्य पर इतना कर्ज है तो कहीं पर तो सरकार इस विषय में भी सोचेगी। मैं बड़ा सिंपल सा जवाब दूंगा इसका। वैसे तो आई अंडरस्टैंड के फाइनेंस मिनिस्टर भी आएंगे, वो सारा डाटा देंगे आपको जैसे मैं दे रहा हूँ। सबसे बड़ा इसका इंडिकेटर होता है कि डेट टू जीडीपी रेशो। अगर आपका जीडीपी बड़ा है, इन रिलेशन टू दैट आपका डेट कितना है, वो हमारा कम हुआ है। उस रेशो में हमारा कम हुआ है जितना हमने कर्ज लिया है। मैं आपको एग्जाम, आप 2 लोग हैं, आपकी इनकम 10 लाख हो गई, आपने 2 लाख कर्जा लिया है, इनकी इनकम 3 लाख है, इन्होंने 1 लाख किया, डेट किस पे ज़्यादा हुआ? इन पे ज़्यादा हुआ ना जी। सो इन दैट सेंस हमारी इनकम भी बढ़ाई है हमने, तो डेट जो हमने लिया, हमने किसके लिए लिया है? हमने लोगों को मल्ला क्लिनिक बनाए हैं, उनको सब सुविधा दी है। हम एजुकेशन पे नंबर 1 है, हम हेल्थ पे नंबर 1 बनने के लिए दिया है हमने जो बच्चों के लिए, मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए दवाई देते थे लोगों को, ठीक है जी, लोग ठीक नहीं होते थे। फिर उसमें आप देखो ये कॉमन सेंस भी है, तो मैं तो शुरू से कह रहा था कि इनको पहले खुराक दो ना, इनको तभी दवाई काम करेगी, बिना खुराक के दवाई काम नहीं करती। तो केंद्र स्कीम लेके आई, एक निक्षय मित्रा ले आई, आपसे कहा भी आप एक पेशेंट अडॉप्ट करो, इनसे कहा सबसे कह रहे हैं एक पेशेंट अडॉप्ट करो। ऐसे कोई गवर्नमेंट का काम ये है? हमने क्या किया, हमने कहा भी नहीं, जो पुअर पेशेंट्स हैं, जो मतलब नीचे वाले हमारे 65 लाख टोटल फैमिलीज़ हैं, उसमें से 40 लाख फैमिलीज़ को अनाज के साथ साथ चने की दाल मिलेगी, चीनी मिलेगी, तेल मिलेगा और हल्दी मिलेगी, सबको खुराक देंगे। तो ये खाली ट्यूबरकुलोसिस में थोड़ी है। अगर कोई किसी आदमी को डाइट ही नहीं मिलती तो आज देश में 70% औरतें नीमिक है और पंजाब में 57% है। अगर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिले तो नीमिक होगी, अगर मदर नीमिक होगी तो 70% बच्चे नीमिक हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे स्टंटिंग एंड वेस्टिंग में, अभी जाके आया हूँ गुजरात में, आप डाटा देख लो, नेशनल लेवल का डाटा है ये। सबसे ज़्यादा स्टंटिंग और वेस्टिंग गुजरात में है, मतलब जो जिसका मॉडल पूरे देश में बेचा जा रहा है। सबसे कम पंजाब में है। तो हम लोगों की न्यूट्रिशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो हम किसी कॉरपोरेट को नहीं दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। लोगों की एक इसका फ़ायदा और है, जब आप किसी गरीब को, चाहे आप उसको फ्री बिजली दो, उसके पैसे बचेंगे, आपने उसको हेल्थ फ्री दे दी, उसके पैसे बचेंगे, उसके बच्चे फ्री में पढ़े, उसके पैसे बचेंगे। जब गरीब की जेब में पैसे आएंगे, वो शाम को बाजार में आ जाएंगे, वो बच्चों के लिए खाना खरीदेंगे, कोई कपड़ा खरीदेंगे, घर के लिए कोई चीज़ खरीदेंगे, तो उससे मार्केट चलेगा। अगर आप ऊपर वालों को दोगे ना, आप वो अपना लेके बाहर चले जाते हैं, वो जाके अमेरिका में 10 बिलियन का इन्वेस्ट कर देते हैं, वो यहाँ पर नहीं खर्च करते वो। बलबीर जी, अभी आपने महिलाओं की बात करी, तो एक सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है, क्योंकि मैं बहुत सारे इलाकों में यहाँ पे गया हूँ, मैंने देखा है कि ड्रग्स को लेके काफ़ी माएँ परेशान रहती हैं। तो पंजाब में बैठे और पंजाबी में बात ना हो तो बिल्कुल सही नहीं लगेगा मुझे फैज़ साहब की एक वो कविता याद आती है, किधरे न पैंदिया दस्सा वह परदेसिया मेरिया, का गुड़ावा शगन मनावा वगदी वादे तरले पावा, तेरी याद पवे ते हंसा तेरा जिक्र होवे ते रोवा, दर्द न दस्सा कुलदी जावा, राज ना खोला मुकलदी जावा, किसनू दिल दा हाल विखावा, वे मैं किसदा दामन खसा, किधरे ना पैंदियां दसा, शाम उड़ी का फजर उड़ी का आंखें ते सारी उम्र उड़ी का, आंड गवांड दीवे बलदे रब्बा मेरा चानड़ कर दे, जग बसता है मैं भी बसा, किधरे ना पैंदियां दसा। आप इसमें क्या कर रहे हैं? उन माओं के आंसू पोंछने के लिए ड्रग्स को लेके आपने, सरकार ने क्या किया? क्योंकि इल्ज़ाम तो काफ़ी लगते रहे, किसी ने कहा कि कांग्रेस के टाइम हुआ, किसी ने कहा उनके टाइम हुआ, लेकिन आपने क्या किया कि ये आंसू उनकी माओं के आंखों में ना नजर आए? देखो, मैंने 40 साल ना लोगों के बीच में, मैंने पेशेंट्स के साथ एमरजेंसी रूम्स में, वार्ड्स में, और जो बहुत सारी माएँ मेरे पास आती थी, मतलब उनके आंसू जैसे आप कहते हैं रुकते नहीं थे। वो कहती थी कि मेरे घर वाला तो नशे किसी वजह से मर गया, अब मेरा बच्चा भी सुबह चला जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। दे वर हेल्पलेस। तो इसके लिए हमने किया, थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा। देखो, इसके लिए जो हमने नया किया, एक तो हमने ये किया कि जो ड्रग एडिक्शन है ये एक बीमारी है, इट्स ए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, इसको डीक्रिमिनलाइज किया हमने
कि जो आदमी नशा करता है वो मरीज़ है, उसको हमारी हमदर्दी चाहिए, उसको इलाज चाहिए, उसको उसकी रिहेबिलिटेशन चाहिए। तो हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए इसके लिए। उसमें जो मुख्य तौर पे मैं ये कहूँगा कि हमने एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पहले तो हमने जो डी एडिक्शन सेंटर थे, रीहैब सेंटर थे, उसमें हमने स्किल डेवलपमेंट शुरू किया, हमने योगा शुरू कराया। अब जो बच्चे हमारे डी एडिक्शन रीहैब सेंटर में आते हैं उसके लिए उनको सुबह योगा कराया जाता है, फिर उनकी मेडिटेशन प्रेयर होती है, म्यूज़िक की क्लासेस होती हैं और उनको कोई ना कोई काम सिखाया जाता है। बहुत जो हमारे पॉपुलर हैं वो है प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फूड क्राफ्ट का बहुत, बेकरी का बहुत पॉपुलर हुआ है, एक मेल हेयर सलून का बहुत पॉपुलर हुआ है। बच्चे काम सीखते हैं मतलब ना। उनके साथ उनकी फैमिली काउंसलिंग करते हैं। जहाँ बच्चा नशा करता है वहाँ कोई ना कोई फैमिली पैथोलॉजी भी होती है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। हमारे पास मेडिकल कॉलेज में जब मैंने टेक ओवर किया हमारी सरकार ने, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। उसका काम होता है कि उसने साइको एनालिसिस करके देखना है भी इसकी बीमारी की जड़ क्या है। काउंसलर नहीं थे, साइकियाट्रिस्ट की कमी थी, उसको हमने ओवरकम किया। हमने अपने साइकियाट्रिस्ट को जो नेशनल ड्रग डिपेंडेंस एंड ट्रीटमेंट सेंटर जो एम्स में है, नेमांस में है, उनको अलग अलग जगह पे भेज के उनको हमने ट्रेनिंग कराया। उन्होंने आके हमारे मेडिकल अफसर को ट्रेनिंग कराया। ये पूरा हमने किया। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और बिरला फाउंडेशन ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया। हमने एक रीजनल सेंटर बनाया जिसमें मतलब रिसोर्स सेंटर बनाया जिसमें उसमें टेक्निकल स्पोर्ट्स यूनिट बनाया हमने, उसके 5 रीजनल सेंटर्स बनाए। तो ये सारा करके हमने, हमारे पास 1400 बेड्स थे, हमने 5000 किया। 14000 बेड्स खाली रहते थे हमारे पास। जब मैं मिनिस्टर बना तो मैंने डाटा मांगा था, एक भी मेरे को डाटा नहीं दे पाए जो आदमी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर से ठीक होके गया हो। आज 20,000 लोग ठीक होके गए वहाँ से, 20,000 पीपल। उसमें बहुत सारे लोग, हम उनको सूरमा बोलते हैं, कि उन्होंने नशा छोड़ दिया। अब कोई अपना जिम चला रहा है, कोई अपना ढाबा चला रहा है, किसी ने अपनी बेकरी खोली हुई है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो दूसरे लोगों को लेके आ रहे हैं। अब पंजाब में नंबर बढ़ने कम हो गए हैं, अब और नए लोग नहीं लग रहे हैं नशे पे। उसके लिए स्कूलों के टीचर्स को ट्रेन किया हमने, जो अभी 3000 टीचर्स की ट्रेनिंग अमृतसर में चल रही है। पंजाब के पूरे टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। जैसे एक आपने फर्स्ट एड सुनी है, कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग बंद कर दी, उसके पट्टी कर दी, मल्लम पट्टी कर दी। इसी तरह मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड होती है, उसकी ट्रेनिंग दी हमने। ये तो सर हुआ ऐसा कि जैसे किसी को सरदर्द है, आपने सिम्टम्स देखी और सरदर्द के लिए आपने क्रोसिन की गोली दी थी, लेकिन जड़ तक नहीं पहुंचे कि आपने देखा नहीं कि हमारा स्कैन करना है या कुछ भी करना है कि क्या वजह है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा भी था। उनने कहा कि आप जब एक्शन लेते हैं, जड़ तक पहुंचने की जब मैं बात करता हूं, एक्शन किस पे लिया जाता है? ड्रग पेडलर पे पकड़ लिया जाता है, अब या जो ड्रग इस्तेमाल कर लिया कंज्यूमर। लेकिन बिग सिंडिकेट्स, अभी भी जो बड़ी बड़ी मछलियां, शार्क्स हैं, उन पे अभी भी उतना एक्शन नहीं लिया जा रहा है कि आपको लगता है कि वो करना ज़रूरी है। तब तक ये सारा जो है ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। आप ज़रूर अस्पताल खोलेंगे, रिहैब सेंटर भी ले जाएंगे, लेकिन लगता नहीं है कि आपको जब तक उन पे एक्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, शिकंजा कसा जाएगा। आज की अखबार पढ़ी है आपने? फिरोजपुर में मेरा ख्याल 28 किलो आप, हाँ मेरी बात सुनो आप, 2025 में पंजाब में 2000 केजी चिट्टा पकड़ा गया, जिसको हेरोइन बोलते हैं हम। अब हमारा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, राजस्थान का भी है, गुजरात का भी है, दोनों बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, हमसे 4 गुना उनका बॉर्डर है। वहाँ पे कितना पकड़ा गया? 100 किलो से कम। वहाँ पे क्यों नहीं जाता, पंजाब में क्यों आता है? इसमें साजिश है। मैं कहता हूँ केंद्र सरकार वहाँ कंट्रोल कर सकती है, यहाँ क्यों नहीं करती हो? हथियार पंजाब में क्यों फेंके जा रहे हैं? पंजाब द यूथ इज बीइंग टारगेटेड, क्यों कर रहे हो? आप कह रहे हैं कि उनकी शह पर हो रहा है ये? है जी, ये बड़ा एलिगेशन है। आप कह रहे हैं उनकी शह पर हो रहा है ऐसा? शह पे हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ वो गुजरात में रोक सकते हैं, राजस्थान में रोक सकते हैं, तो पंजाब में क्यों नहीं रोकते? वाई मैं तो कह रहा हूँ पंजाब के खिलाफ ओपीएम वार चल रही है, नार्को टेररिज्म है जो मतलब ये पंजाब में किया जा रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो दे आर लुकिंग द अदर वे अराउंड। आपका कहने का मतलब है जानबूझकर सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, आप मुझे बता दो, सैटेलाइट उनके पास है, बीएसएफ उनके पास है, मिलिट्री उनके पास है। जब लड़ाई होती है तो पंजाब सफर करे, अगर ड्रग्स आती है तो पंजाब सफर करे। लेकिन सर यही तो फिर एलिगेशन लगता है ना। जब दिल्ली में आपकी सरकार थी, जब दिल्ली में सरकार थी सर, एक सेकंड बस, जब दिल्ली में सरकार थी उस समय भी यही आरोप लगता था कि बार बार जो है बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही, ये एलिगेशन लगता था। पंजाब जो कि फुल स्टेट आपके पास है, मैं तो आपको डाटा दे रहा हूँ, मैं तो आपको डाटा दे रहा हूँ ना, बॉर्डर किसके पास है?
बॉर्डर की इंटेलिजेंस किसके पास है, सैटेलाइट किसके पास है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी किसके पास है? हमने लगाई है, हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद जी जाके लगा के आए एंटी ड्रोन सिस्टम। केंद्र का फर्ज नहीं है कि पंजाब के यूथ को बचाए, जैसे गुजरात के बचा रहा है, जैसे राजस्थान में बचा रहा है? ये तो केंद्र की ड्यूटी है ना। ये प्रधानमंत्री हमारे खुद कहते थे जब देखिए, मनमोहन सिंह एक बात बताऊं, केंद्र के पास क्या नहीं है जी, लेकिन बताओ। मैं एक जगह यहाँ पे थोड़ा सा आपको काटना चाहता हूँ। जब हम बात करते हैं बीएसएफ की बात करते हैं, ये जब सरहद पर जवान खड़े रहते हैं, जब ये देश चैन से मैं सोता बीएस को ब्लेम नहीं कर रहा मैं हूँ। बता रहा हूँ, जब देश चैन से सोता है, यही प्रहरी सरहद पर होता है। आप जब आंख उठाता है आप ना दुश्मन, देखो जान वो अपनी उसमें खाता है। कौन है? हमारे बेटे खड़े हैं वहाँ जब पे, हमारे बेटे खड़े हैं, पंजाबी तो खड़े हैं हम वहाँ पे। डिवाइड क्यों कर रहे हैं उनको? हम पंजाबी ऐसा खड़े हैं वहाँ statement पे। देखिए, आप देखिए, जब हम ऐसा कहते हैं, जब सरहद पर वो खड़ा नहीं, होता है ना, एक अनरिटन कमिटमेंट के साथ खड़ा होता है कि मैं देश और देशवासियों की रक्षा और सुरक्षा हर हाल में करूंगा। वो बीजेपी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं खड़ा होता, वो हमारे वो आपके देश के लिए होता है। खड़ा है। उनके साथ क्या किया इन्होंने? उनको अग्निवीर बना दिया। हम तो उसके खिलाफ हैं। कम से कम आर्मी जो आदमी अपनी जान देने के लिए तैयार है, उसको जैसे पहले था वो वाला सिस्टम होना चाहिए। अग्निवीर नहीं होने चाहिए वहां पे। बीएसएफ को कोई कसूर नहीं है इसमें। पाकिस्तान से आ रही है, कुछ उधर के लोग, कुछ इधर के लोग मिले हुए हैं, वो तो ऊपर से आ रही है। बीएसएफ वाला क्या करेगा नहीं तो वो यही तो अगर कह आप रहे हैं उनको कि- टेक्नोलॉजी नहीं दोगे? बीएसएफ वाले का कसूर नहीं, आप गलत साइड पे जा रहे हो।